जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष जानकारी में हम बात करेंगे पूर्णिमा। चैत्र माह की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है क्योंकि चैत्र माह में हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म उत्सव चतुर्दशी को और पूर्णिमा को दोनों ही दिन मनाया जाता है। तो बहुत ही विशेष होता है ये दिन, और इस दिन अगर आप कुछ भी विशेष करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य ही सुख सुविधाओं से पूर्ति होती है, जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो इसी से रिलेटेड आज की जानकारी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हनुमान जयंती के दिन कुछ विशेष कार्य करना है और पूर्णिमा के दिन तो संध्या के समय करना ही है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप जानकारी पाएंगे, उस जानकारी से, उस उपाय से आपके जीवन में, आपके घर में अगर पैसा नहीं टिकता तो पैसा आएगा, आपके घर में दरिद्रता छा रही है तो ये दरिद्रता समाप्त होगी, आपके ऊपर ऋण बहुत चढ़ा हुआ है तो ये ऋण भी समाप्त होगा, और साथ ही साथ अगर कहीं पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। कैसे भी करके इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी कि आपका पैसा अपने आप चलकर आपके पास आएगा। कुछ ऐसे अवसर बन जाएंगे कि आपका पैसा आपको मिलकर ही रहेगा। तो बहुत ही विशेष जानकारी है, बहुत विशेष उपाय है, क्रिया है, बहुत आसान है। अगर आप मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें, विश्वास के साथ करें। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। पूर्णिमा कब से कब तक है ये आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस जानकारी में हम केवल और केवल उपाय की बात करेंगे और समय आपको बताया जाएगा कि किस समय में इस उपाय को किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अधूरी जानकारी पाएंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, और जिस तरह से आपको क्रिया बताई जाती है ठीक उसी प्रकार किया करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। आधी अधूरी अगर वीडियो देखेंगे, जानकारी पूरी नहीं पाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। फिर बहुत से कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि आपके उपाय काम नहीं करते, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तरह तरह के इस तरह के कमेंट्स बहुत देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उसमें अपनी श्रद्धा कितनी डालते हैं, कितना आप श्रद्धा के विश्वास के साथ आप इन चीज़ों को करते हैं। जब भी उपाय करें, कुछ नियम होते हैं हर उपाय के, तो उन नियमों को आप अपनाइए और उपाय कीजिए। ज़रूर ये उपाय काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। ये आप करके तो देखिए मन के साथ। तो चलिए 16 तारीख को है पूर्णिमा, और सूर्य उदय की पूर्णिमा 16 तारीख की है। तो 16 तारीख को ही इस उपाय को करना है। करना क्या है इसमें विशेष, सबसे पहले हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दशाक्षर लक्ष्मी साधना के बारे में हम बात करेंगे। 16 तारीख को सुबह स्नान आदि करें, अपने नित्य के सभी कार्य करें, और जिस प्रकार से आप रूटीन में अपनी पूजा आदि करते हैं वो सब करें। और लेकिन इस दिन ना तो आपने मांस मदिरा आदि का उपयोग करना है। यहाँ पर एक खास बात ज़रूर हमेशा ध्यान रखिए, जो भी लक्ष्मी साधना करते हैं उन्हें कभी भी तामसिक शराब का सेवन और मांस मदिरा आदि इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में भी इनका प्रवेश आपकी दरिद्रता को ही आगमन है, तो बिल्कुल भी इन चीज़ों का सेवन ना किया करें। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और साथ में साधना भी करते हैं तो फिर आपकी साधना का कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपको। तो इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों को अपने घर से निकालिए, दरिद्रता को निकालिए, फिर ये आपकी जो भी साधना होगी वो आप पर कार्य करेगी, आप पर काम करेगी, अपना असर दिखाएगी। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना पूजा पाठ करें। संध्या के समय इस उपाय को करना है। संध्या के समय फिर से स्नान आदि से फ्री होकर 6:53 आपके यहाँ सूर्य अस्त कब होता है उस समय को आप ध्यान में रखें। सूर्य अस्त होने के साथ ही आपने इस क्रिया को शुरू करना है। आपको 7
लघु नारियल बहुत आसानी से हर स्थान पर मिल जाते हैं। आप पूजा के स्थान पर भी आपको मिल जाएंगे और पंसारी की दुकान पर भी आपको बड़े आसानी से लघु नारियल मिल जाएंगे। तो 7 लघु नारियल का आप पहले इंतज़ाम करके रखिए और एक कमल गट्टे की माला, जिससे आपको एक मंत्र जाप करना है। तो संध्या के समय, बताए गए समय पर अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर, ऊनी आसन पर बैठकर 7 नारियल जिन पर आपने मौली चढ़ानी है, 7 पर अलग अलग मौली चढ़ाकर माँ लक्ष्मी के सामने इनको स्थापित करना है। चावलों के ऊपर चावल की एक ढेरी लगाइए और उस पर 7 नारियल को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद इनको गंगा जल से छींटा देकर केसर, चंदन, कुमकुम इन सभी का अलग अलग से तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प आदि चढ़ाएं। कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल अति प्रिय है। तो कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको कमल का पुष्प नहीं मिलता तो गुलाब के पुष्प तो अवश्य ही चढ़ाएं। 7 नारियल पर एक एक गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। फिर इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद फिर से गंगा जल का छींटा देकर गुलाब का इत्र चढ़ाएं। इत्र चढ़ाने के पश्चात स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का 21 माला जाप करें। जाप करने के समय आपने मन में केवल और केवल यही ध्यान करना है, अपनी मनोकामना आपने बोलनी है कि आपके घर में धन लक्ष्मी, आपके घर में ऐश्वर्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी सदा सदा स्थायी रूप से प्रवेश करके स्थायित्व का वास हो आपके घर में माँ लक्ष्मी का। तो ऐसा मन में भाव करते हुए इस मंत्र का जाप करते रहना है। जाप पूरा होने के बाद पंचोपचार विधि से आपने पूजन किया है, उसमें फल और भोग आपने लगाया है। उस फल और भोग को घर में सभी सदस्यों में बांटें। सबको प्रसाद देने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब मंदिर में रखे हुए ये 7 नारियल यूं ही इसी प्रकार मंदिर में रखे रहने दें। फिर अगली पूर्णिमा तक इसी तरह से हर संध्या को आपने इस क्रिया को करना है। केवल एक माला जाप करनी है। 1 माला जाप करें और हर रोज इसी तरह से पंचोपचार विधि से पूजा करके ये 7 के 7 तंत्रोक्त नारियल एक्टिवेट हो जाएंगे और इन्हीं तंत्रोक्त नारियल के द्वारा माँ लक्ष्मी आकर्षित होंगी और आपके घर में प्रवेश करेंगी। पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के दिन 21 माला जाप करें और इस मध्य प्रथमा से लेकर अगली 14 तक, चतुर्दशी तक आपने रोज संध्या के ही समय इसी प्रकार पूजा आदि करके 1 माला जाप करनी है और पूर्णिमा के दिन 21 माला जाप करनी है। इस तरह से तीसरी पूर्णिमा के दिन इसी प्रकार 21 माला जाप करने के बाद पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद 7 नारियल को मौली समेत लाल वस्त्र में बांधें, लपेट लें, पोटली तैयार कर लें। याद रखें, पोटली में कपूर डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गर्मी का समय है और इस प्रकार की वस्तुएं बहुत सेंसिटिव होती हैं और गर्मी की तपन से इनमें कुछ ना कुछ कीट आदि पनप सकते हैं। तो इनसे बचाव के लिए आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए कपूर ज़रूर रखें ताकि कोई कीट आदि ना लगे और आपके ये नारियल सुरक्षित रहें। इन नारियल को बांधकर धूप दीप आदि दिखाकर अपने घर के धन स्थान पर रखना है। वो आपकी तिजोरी भी हो सकती है, आपके धन स्थान कहीं पर भी हो सकते हैं। उस स्थान पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि आप हमारे घर में, हमारे धन स्थान में यूं ही हमेशा स्थायी रूप से स्थिर रहें, इस प्रकार से ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी को अपने धन स्थान पर विराजमान कर दें। और बाकी सारी सामग्री को, गेहूँ आपने ली है, फूल आदि लिए हैं, इन सभी सामग्रियों को आप जल प्रवाह कर दें। तो इस प्रकार से इस क्रिया को आपने संपूर्ण करना है। इन्हीं 3 पूर्णिमा के अंदर अंदर आप खुद स्वयं देखेंगे कि आपको अपने आप कहीं ना कहीं से लाभ हो रहे हैं, धन आपके पास आने लगा है,
धन आपका टिक नहीं रहा तो वो भी धीरे धीरे करके जुड़ने लगा है। ऋण से आप दबे हुए हैं तो वो ऋण आपका धीरे धीरे करके उतरने की स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पूर्णिमा की शाम को ये क्रिया करनी है, पूरी श्रद्धा के साथ करनी है। जब तक आप इस क्रिया को करें, जिन पर आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं या कोई प्रकार की शंका हो, उनसे आप अपने इस उपाय का, अपनी इस क्रिया का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। जिन पर आपको पूरा विश्वास हो उन्हीं के साथ आप जिक्र कर सकते हैं कि वो भी इस क्रिया को करें और लाभ उठाएं। तो ऐसी क्रिया करने के बाद आप स्वयं ही इसका चमत्कार देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हनुमान जयंती। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, हनुमान जी से अपने ऋण को मुक्त करने के लिए कैसे प्रार्थना की जाए, क्या किया जाए कि आपके जो भी ज़मीन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको कैसे निजात मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं हनुमान जयंती के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस बार हनुमान जयंती पूर्णिमा के साथ शनिवार का दिन बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन, इस समय में की गई पूजा का बहुत अधिक फल और कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो हनुमान जयंती के इस मौके पर सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ बताए गए कार्य ज़रूर करने चाहिए। क्या है वो कार्य और क्या है वो उपाय? देखिए, आपकी कुंडली में अगर शनि दोष है तो उससे निजात पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। बहुत विशेष लाभ इससे मिलता है। कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी होती है और साथ ही साथ इस दिन हनुमान जी को चमेली का तेल जिसमें सिंदूर मिलाकर उन पर चोला चढ़ाया जाए तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो शनि देव अपने आप प्रसन्न होते हैं। तो ज़रूर ये कार्य करना चाहिए। इसी के साथ आपके घर में नकारात्मकता बहुत है, भूतों प्रेतों का आपको डर भय रहता है, तो चमेली के तेल से बनाए गए इस सिंदूर से, जिससे आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाया, उसी सिंदूर से अपने घर के मेन द्वार पर, मेन गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक अंकित करें। स्वास्तिक से आपके घर में कभी भी नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा और आपको अगर कोई डर भय आदि लगता है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। फिर इसके बाद 11 पीपल के पत्ते, 11 तुलसी के पत्ते, इन पत्तों से एक माला बनाएं। माला बनाकर पीपल के पत्तों पर श्री राम अंकित करें। ध्यान रहे, श्री राम लाल रोली से अर्थात कुमकुम से ही लिखना है और इस माला को लाल मोली से बनाएं। लाल मोली से बना करके संध्या के समय हनुमान जी का जब पूजन करें तो उस समय भगवान हनुमान जी को ये माला अर्पित कर दें, उन्हें पहना दें। पूरे विधि विधान से पूजा करें। हनुमान जी को पान का भोग लगाएं, पान बीड़ा, मीठे पान का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं। फिर इसके बाद दीपक करना है, विशेष दीपक, जिस दीपक में आपके जो भी ग्रह अशांत हैं वो शांत हो गए, आपके किसी भी प्रकार का ऋण का भार है आपके सर पर वो ऋण समाप्त होगा। आपके ऊपर जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। तो ये विशेष दीपक किससे बनाना है, चलिए बात करते हैं। विशेष दीपक तैयार करने के लिए गेहूं का आटा लें, थोड़े तिल, काले और सफ़ेद दोनों, उड़द, साबुत उड़द लें, साबुत हरी मूंग लें और साबुत चावल। इन सभी को एकत्रित करके कूट पीस करके महीन कर लें। इनका आटा बना लीजिए। इनका आटा बनाकर इसका दीपक बनाएं। दीपक तैयार करें और इस दीपक में चमेली का तेल डालें। चमेली का तेल डालकर इस दीपक को आपने हनुमान जी के सामने लाल रंग की मोली से ये दीपक आपको करना है और अपना जो भी मनोरथ है उस मनोकामना को बोलना है, उस इच्छा को बोलना है। ऋण से मुक्ति चाहते हैं,
मकान बनाना चाहते हैं, ज़मीन पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को बोलते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है और इसे पूरी रात्रि जलते रहने देना है। दीपक इतना बड़ा बनाइए कि पूरी रात्रि ये जलता रहे। तो इस प्रकार से इस दीपक को करें और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें। धूप दीप आदि करने के बाद, भोग लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और सारी क्रिया करने के बाद हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी को लगाया गया भोग अपने घर परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। तो इस प्रकार से हनुमान जी का पूजन करते हुए, शनि देव जी का ध्यान करते हुए उनका एक माला जाप अवश्य करें, ताकि शनिवार के दिन अगर आप शनि देव को पूर्णिमा के दिन, हनुमान जयंती के दिन याद करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी माला जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आपके कुंडली में जो भी शनि दोष हैं या शनि ग्रह की अशांति है अवश्य ही सही होगी और आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी के साथ शनि देव को भी प्रसन्न करने का बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, तो अवश्य इन कार्यों को जरूर करें। तो हनुमान जयंती पूर्णिमा का दिन अति विशेष है, सभी इनको पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं और जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। तो चलिए, बहुत विशेष जानकारी है, इस जानकारी को अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पूर्ण लाभ मिले और वे भी इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। आगे भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। पर्सनल आपको कांटेक्ट करना हो तो लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। और हाँ, हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आप सभी के संकट दूर करें, सभी के कष्ट दूर करें, सभी अपना जीवन सुखमय तरीके से जिएं। इसी इच्छा, इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम।